हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी में वेंडर एंड कस्टमर मास्टर डेटा कन्वर्जन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप पूरा एसएपी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी है और हमारे चैनल पे मल्टीपल्स आपको वीडियो मिल जाएंगी जिससे आप इजी वे में एसएपी सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। बेसिकली है क्या ये कस्टमर मास्टर डेटा कन्वर्जन, मतलब क्या है? जैसा कि हमको पता है ईसीसी, हम ईसीसी में भी अभी काम कर रहे हैं, कुछ कंपनी अभी ईसीसी में भी हैं और कुछ कन्वर्ट हो गई है S/4HANA। दोनों में अगर हम एक मेन चेंज की बात करें तो वो क्या है? वो है, सबसे मेन चेंज क्या है? वेंडर कस्टमर क्रिएट करना। जब हम ईसीसी में क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्टली कस्टमर और वेंडर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक XK01, ठीक है, और XD01 के थ्रू हम ईसीसी में वेंडर या कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम S/4HANA में ही यही करते हैं तो वहां पर हमें पहले बीपी क्रिएट करना होता है। बीपी के बाद उसके रोल को एक्सटेंड करना होता है कि वो कंपनी कोड लेवल पे या परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उस रोल को एक्सटेंड करना होता है। तो ईसीसी में क्या है, डायरेक्टली हम वेंडर क्रिएट कर लेते हैं, बट S/4HANA में पहले बीपी क्रिएट होता है फिर हम रोल क्रिएट करते हैं। तो दोनों में एक ये डिफरेंस है। ओके, तो ये इसकी आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, किस तरह से हम बीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा आपको, किस तरह से बीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको ये इजी वे में समझ में आएगा कि आपको अगर बीपी कॉन्फ़िगरेशन पता है, दोनों में डिफरेंस पता है। और अगर आप पूरा डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है www.httutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोर्स पेज पे आएंगे तो यहाँ पर हमारा ईसीसी का कोर्स भी अवेलेबल है और S/4HANA का भी अवेलेबल है। तो आप पूरा कोर्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आएंगे, सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं, सेक्शन वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे सेक्शन है। और प्राइस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पर जस्ट आपको साइन अप करना। ओके, तो अब बात करते हैं किस तरह से हम, अब अगर हमें ईसीसी से डेटा को लेके जाना है S/4HANA में तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारे क्या है, वेंडर डेटा है। लेकिन जब हम उसको लेके जाएंगे S/4HANA में तो हमारे को पहले बीपी क्रिएट करना होगा। अब बीपी ऐसा नहीं है कि बीपी नई चीज है, बीपी ईसीसी में भी है बट ईसीसी में मैंडेटरी नहीं है। बीपी ईसीसी मैंडेटरी नहीं है, अलग कुछ मॉड्यूल्स होते हैं लाइक सीआरएम एंड अदर, वहां पर यूज होता है। ईसीसी में हम डायरेक्टली वेंडर कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन S/4HANA में बीपी हमारा क्या है, मैंडेटरी है। पहले बीपी क्रिएट होगा, उसके बाद ही हम रोल को एक्सटेंड करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले जो भी हमारे ईसीसी में वेंडर हैं या कस्टमर हैं उनको हमें बीपी में माइग्रेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ईसीसी में। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास हमारे कंपनी कोड में कितने वेंडर हैं या कितने कस्टमर हैं, वो चेक करते हैं। तो मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको, वेंडर पे दिखा रहा हूँ, कस्टमर पे आप खुद करेंगे। तो आते हैं पहले हम अपने ईसीसी सिस्टम पे। ये हमारा ईसीसी का सिस्टम है, ईसीसी के लॉगिन करा हुआ है मैंने। तो SE16N में जाएंगे हम। SE16N में आ गए तो यहाँ पर देखिए मैंने टेबल्स दी हुई है। LFB1, LFA1 होती है वेंडर मास्टर जनरल सिलेक्शन के लिए, LFB1 होती है वेंडर मास्टर कंपनी कोड डेटा चेक करने के लिए, CAN-A1 होती है कस्टमर जनरल डेटा एंड KB1 कस्टमर कंपनी कोड। तो हम चेक करते हैं पहले LFB1। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया LFB1, एंटर किया, क्या आ रहा है, वेंडर मास्टर कंपनी कोड। तो अभी हमें चेक करना है कि कितने वेंडर हमारे इस पर्टिकुलर कंपनी कोड पे। तो हमारा कंपनी कोड क्या है, लाइक EL-E2 एग्जांपल के लिए हम ये ले रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हमारे दो वेंडर है, 100610, 100618। तो हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सपोज पेस्ट कर लेते हैं। तो ये दो वेंडर हमारे को मिल गए, ठीक है। रियल टाइम में आपको मल्टीपल मिल सकते हैं, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो है, ओके, इस कंपनी।
तो हमारे को 2 मिल गए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बाहर आना है। हमने निकाल लिया है। अब हमें कुछ बीपी की कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो बीपी, तो ईसीसी सिस्टम पे है। देखिए ईसीसी में भी अगर आप बीपी यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए बीपी वही सेम जो एस4 हाना में ओपन होता है वैसे ही होता है, लेकिन बस जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, बट एस4 हाना में मैंडेटरी। तो हम SPRO में जाएंगे, SAP रेफरेंस IMG में। यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, यहाँ यहाँ पर आएगा नीचे आपका SAP बिजनेस पार्टनर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में यहाँ पर आएगा सबसे पहले नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। तो ये हमने अपने YouTube चैनल पे वीडियो बनाई हुई है किस तरह से बीपी को कॉन्फ़िगर किया जाता है, और हमारे कोर्स में भी पूरा डिटेल में है ये, हमारे इस कोर्स में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बीपी की कॉन्फ़िगरेशन आती होगी। ओके, तो यहाँ पर डिफाइन नंबर रेंज पहले पूछ रहा है, तो नंबर रेंज जो हमारे पास अवेलेबल है हम इसी का यूज कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास 0, ये वाली यूज कर लेते हैं 4। ओके, 04 हम यूज कर लेते हैं, बनानी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब ग्रुप हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारी कंपनी क्या है, हम यहाँ पर बना लेते हैं ELBP के नाम से एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ये बीपी की कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं, ELBP। ठीक है, शॉर्ट नेम ELBP, ELBP ग्रुप, EL फॉर E2। ओके, और यहाँ पर नंबर रेंज हमने असाइन कर दी 04। तो हमने एक बीपी ग्रुप बना लिया। किसके लिए बनाया ये हमने, ELBP बीपी ग्रुप बनाया है फॉर बीपी। ओके, जब भी हम S4 हाना में बीपी क्रिएट करते हैं तो हमें एक बीपी ग्रुप की जरूरत पड़ती है। पहले वो बीपी बनता है, उसके बाद ही वो एक्सटेंड होता है। तो हमने ELBP एक ग्रुप बना लिया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। EL, ये है हमारा बीपी ग्रुप, बीपी ग्रुप। ओके, अब बैक आते हैं। ये हमारा सेव हो गया ELBP। अब ये बिजनेस पार्टनर की सेटिंग हमारी फिनिश हो गई है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आ रहा है एक मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। देखिए वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम S4 हाना में करते हैं, सेम आपको देख रहे हैं ECC में भी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आएंगे बिजनेस पार्टनर सेटिंग, वेंडर सेटिंग फॉर वेंडर, कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो कस्टमर, वेंडर के लिए कर रहे हैं तो वेंडर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर सेटिंग असाइन की। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आ रहा है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। जब हम S4 हाना में बीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम जो करते हैं वो करते हैं बीपी टू वेंडर। पहले बीपी बनता है, उसके बाद हम वेंडर रोल को असाइन करते हैं, यही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी उल्टा होगा, पहले हमने वेंडर क्रिएट कर लिया है, अब हम वेंडर को कन्वर्ट कर रहे हैं बीपी में। तो यहाँ पर आएगा डिफाइन नंबर असाइनमेंट डायरेक्शन टू बीपी, हम रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू एंट्री करते हैं। जैसे हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे आप पूछेगा ग्रुप एंड ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पर आप F1 क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ग्रुप कौन सा है। यहाँ पर पूछ रहा है वेंडर अकाउंट ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इस पर F1 क्लिक करेंगे तो ये क्या है, बीपी अकाउंट ग्रुप। तो बीपी अकाउंट ग्रुप हमने क्या बनाया अभी, ELEP। और यहाँ पर पूछ रहा है वेंडर अकाउंट ग्रुप, अब वो कहाँ से आएगा, इसको करते हैं, हम आते हैं SE16N में, एंटर करते हैं। यहाँ पर LFB1 है हमारा, जो कंपनी कोड था वो कौन सा, ELE2 के लिए करा था हमने। ये दो हमारे वेंडर थे। ओके, अब बैक आएंगे, LFA1 में आएंगे, एंटर करेंगे, और ये दो वेंडर हमने यहाँ पर एंटर कर दिए, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट। तो हम इनका ग्रुप चेक करते हैं, AGY1। ओके, AGY1 ये वाला ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। और जो हमने अभी बनाया था वो क्या बनाया था, यही बनाया था, ELBP बनाया था, ELBP। ओके,
एंटर कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, वेंडर और बीपी ग्रुप को हमने आपस में लिंक कर दिया, जैसे हम S/4HANA में करते हैं। ओके, सेम नंबर है तो उस पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको बस सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ईसीसी में रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया कि वेंडर टू बीपी लेके जाना हमें, फिर बीपी माइग्रेट होगा S/4HANA पे। ओके, तो हमने यहाँ पर वेंडर टू बीपी की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब जो हमारे बीपी बने हैं, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है डिफाइन बीपी रोल डायरेक्शन टू वेंडर टू बीपी। मतलब जो हमारे बीपी बने हुए हैं ऑटो, वो हमारे जो वेंडर क्रिएटेड हैं ऑटो, जो पहले से ही क्रिएटेड है, तो उनका तो सब कुछ हमने एंटर किया हुआ है। सारा कंपनी कोड डेटा जो हम बनाते हैं, नाम, उनका कंपनी कोड डेटा लाइक रिकंसिलिएशन अकाउंट, जो भी उनका वट एवर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एंटर करी है। अब हमें उस बीपी रोल को डायरेक्शन देना पड़ेगा वेंडर टू बीपी में। ओके, कि वो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो, वेंडर टू बीपी हो। तो डिफाइन बीपी रोल डायरेक्शन टू बीपी यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मल्टीपल पहले से ही देखिए रोल्स हमारे असाइंड। अब ये जो हमने हम जब बीपी क्रिएट करते हैं, जो वेंडर क्रिएट करते हैं S/4HANA में, तो हम जो हमारा एक रोल होता है FLVN00 और एक होता है FLVN01, FLVN फॉर कंपनी कोड और FLVN01 फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा के लिए। तो हम दोनों रोल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आएगा हमारा कौन सा ग्रुप, F1 से आप चेक कर सकते हैं कौन सा आएगा, वेंडर। तो वेंडर ग्रुप कौन सा है हमारा, जो हमने अभी निकाला था, AGY1। तो AGY1 यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, AGY1, और यहाँ पर AGY1 एंटर कर देंगे। तो दोनों रोल मैंने इसके साथ लिंक कर दिए। ठीक है, तो जब भी हम इसको माइग्रेट करेंगे वेंडर से बीपी पे, तो ऑटोमेटिकली जो भी रोल वेंडर में हमने बनाया होगा वो सारा ऑटोमेटिकली इन रोल के अकॉर्डिंग वहाँ फिलअप हो जाएगा। ओके, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा अब आते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मास्टर डेटा। देखिए अब हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये ओनली हमारे क्या है, किस पे है, ये हमारे ओनली वेंडर है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, एक टेबल होती है हमारी, ये रहा, CVI वेंडर अंडरस्कोर लिंक एंटर करेंगे तो यहाँ पर असाइन बिटवीन वेंडर एंड बिजनेस पार्टनर। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो जो वेंडर है वो बिजनेस पार्टनर और वेंडर दोनों लिंक है या नहीं। तो हमारे जो दोनों थे वो कौन कौन से थे, ये दोनों। इसको कॉपी करते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है नीचे, नो वैल्यू फाउंड, मतलब ये जो वेंडर हैं ये बीपी से लिंक नहीं है, ये ओनली अभी वेंडर है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा एग्जीक्यूट सिंक्रोनाइजेशन कॉकपिट, इसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है बिजनेस पार्टनर कस्टमर, बिजनेस पार्टनर वेंडर। देखिए बिजनेस पार्टनर ऑब्जेक्ट, सोर्स और ये टारगेट, ये सोर्स ये टारगेट यहाँ पर है। ये है हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट, ये है टारगेट, ये है सोर्स ऑब्जेक्ट, ये। अब हमें क्या करना है, हमें वेंडर से बीपी पे लेके जाना है। तो सोर्स ये हो गया और टारगेट ये हो गया। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, कर दिया। इस तरह की स्क्रीन आएगी, यहाँ पर पूछेगा अकाउंट ग्रुप। ओके, अकाउंट ग्रुप पर्टिकुलर वेंडर भी आप डाल सकते हो, या डिलीशन फ्लैग है लगा हुआ है तो वो। तो अगर आपके पर्टिकुलर वेंडर अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप है, ओके, आपका कोई तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। पर्टिकुलर ग्रुप वाइज ले जाना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, 1 बाय 1 करना चाहते हो तो 1 बाय 1 कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट वेंडर ले लेते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाइड वैल्यू, ओके, और यहाँ ले लेते हैं सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू हम ले रहे हैं। तो हमारा कौन सा था, ये वाला। पहले एक करके दिखाते हैं, फिर मैं सेकंड आपको करके दिखाऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल ही वेंडर है हमारा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट वेंडर है, टारगेट हमारा बिजनेस पार्टनर हो गया। अभी जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था SE16 N में, इस वाली टेबल पे जो हमारा वेंडर था, ये वाला वेंडर जो हमने लिया हुआ है,
अभी देखो यहाँ ये इसका कोई भी वीपी नहीं है, नो वैल्यू फाउंड आ रही है नीचे। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई और कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कि ये आया है या नहीं हुआ है या नहीं हुआ। बैक आते हैं, एंटर करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए आ गया। क्या हुआ है, बीपी हमारा क्रिएटेड हो चुका है। ये हमारा वेंडर है और ये हमारा क्या है, GUI ID, जिससे जो हमारी कन्वर्ट हुई है। तो ये हमारा वेंडर है, ठीक है। वेंडर से भी चेक कर सकते हो आप, और आपको बीपी चेक करना है तो बीपी के लिए क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे कि आपको बीपी नंबर उसका फाइंड आउट करना है, तो ऐसे 16M में आओगे। यहाँ पर एक हमारा ये रहा BUT 000 होता है। यहाँ पर नीचे आएंगे टेबल, यहाँ पर आएगा GUI ID, देखा बीपी GUI ID यहाँ पर आ रही है, इसको एंटर करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए बीपी नंबर आ गया। बीपी नंबर क्या है, 807। अब एक सेशन और ओपन करते हैं, अब बीपी पे आते हैं। अब इसको यहाँ पर एंटर करते हैं, यही था, स्टार्ट करते हैं। देखिए बीपी आ गया टाइम्स ELE2। देखिए हमारा ये सारा डेटा बीपी में अब कन्वर्ट हो गया। आप इसका रोल भी चेक करोगे, जो हमने रोल डिफाइन किए थे वहां पर कॉन्फ़िगरेशन में, तो कंपनी कोड में जाऊंगा तो सारी कुछ डिटेल हमारी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो। ओके, तो हमारा एक बीपी हो गया है, बट दूसरा नहीं है। देखिए अभी एक ही हुआ है, ये वाला 18 हमने नहीं किया है अभी। ओके, 18 अभी हमारा क्या है, वेंडर ही है। तो अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम फिर से आते हैं यहाँ पर, और अब की बार क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं, सॉरी 18, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हो गया। अब चेक करते हैं, बैक आके एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं दोनों आ गए। देखिए अब दोनों हो गए। ओके, इसका भी हमारा बीपी क्रिएट हो चुका है। इसका आया होगा हमारा जो बीपी है नेक्स्ट नंबर, तो अभी जो नंबर था 17 था, अब आएगा 18। चीज आ गया जनरल डेटा। तो इस अब हमारा क्या हुआ है कि इन दोनों के बीपी भी हमारे बन चुके हैं। अब हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं S/4HANA। तो बाकी आप डिटेल में कोर्स करना चाहते हो तो हमारा पूरा कोर्स है, यहाँ से आप सारी पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू।